गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का घास का ठंडा ससुराल। हे भगवान, ये बर्तनों में लगी जूठन गर्मी में कैसे सूख गई है। इतनी देर से जूने से रगड़ रही हूँ, फिर भी नहीं छूट रहा। कुसुम, अगर आज से तुमने रात को बर्तन में पानी डालकर नहीं छोड़ा तो कल से मैं नहीं मांजने वाली। अब बस भी करो बबीता, इतनी देर से बाल की खाल निकाले जा रही हो। अरे इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है कि आधे घंटे में तर तर गीले कपड़े सूख कर कांटा हो जा रहे हैं, तो बर्तन तो सूखेंगे ना। हटो, मैं धो लूंगी। दोनों बहुएं चिलचिलाती गर्मी में चापाकल के आगे बैठी हुई बर्तनों को धो रही थी। वहीं टप टप पसीने में भीगी सुरेखा चूल्हे में से राख निकाल रही थी। हे भगवान, रात भर में भी ये चूल्हे की राख अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। अभी भी इसमें आग बाकी बची है। जेठानी जी, गर्मी भी तो इतनी दबा के पड़ रही है। जब गर्मी से मकान के अंदर आग फेंक रहा है तो ये तो चूल्हा है। आशा, जल्दी से मुझे ये बताओ कि चूल्हे में से इतनी गर्म राख कैसे निकालूं। चूल्हा लीप कर रोटी पानी भी बनाना है, क्योंकि आधे पौने घंटे में हमारे पति भी खाना पीना खाकर काम पर जाएंगे। तभी आशा का जुगाड़ दिमाग चलता है। जल उठा बलबुआ। जेठानी जी, ऐसा कीजिए, चापाकल से ठंडा ठंडा पानी चलाकर राख में डाल दीजिए। देखना तुरंत ठंडी हो जाएगी, फिर निकाल देना। अरे वाह मेरी प्यारी देवरानी, क्या धांसू जुगाड़ लगाया तुमने तो। सुरेखा चूल्हे के पास से उठकर बरमे से पानी चलाकर लाती है और राख पर छिड़क देती है और राख साफ करके चूल्हा लीपती है। तभी पसीने में नहाई पार्वती मकान के बाहर आती है। हे भगवान जी, इस गर्मी ने तो दम निकाल के रख दिया। मकान के अंदर तो इतना घमस हो रखा कि दम घुट रहा है। कम से कम आंगन में तो थोड़ी ठंडक है। आशा बहू, तुझसे अभी तक आंगन में झाड़ू बहारू तक नहीं लगा। अरे जल्दी से खाट बिछा। माँ जी, समय तो लगेगा ना, झाड़ू भी तो छोटी सी हो गई है कि आंगन जल्दी से साफ सुथरा नहीं होता। ऊपर से इतनी धूल भरी लू चलती है कि आंगन पूरा रेत रेत हो जाता है। माँ जी, लाला के यहाँ से एक फूल झाड़ू मंगवा दीजिए। अरे बहू, जब इस झाड़ू से काम निकल रहा है तो फिजूल खर्ची करवाना जरूरी है क्या? लाला एक फूल झाड़ू 70 से 80 रुपए की बेच रहा है और इतने में 2 टाइम का आटा चावल आ जाएगा। अभी ये झाड़ू 2-4 महीने और चलेगा। पार्वती के झाड़ू खरीद कर मंगाने पर आनाकानी करते देख आशा भड़क जाती है। हे भगवान, ये सासू माँ तो बनिया से भी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। इनका बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर पी जाएं। घर की जरूरत की चीज भी इनसे मंगवाया नहीं जाता है। देवरानी जी, ऐसे गुस्सा मत करो, दिमाग ठंडा रखा करो। हाँ, झाड़ू तो मुझे माना होता है। मुझे पता है, इतने पिद्दे से झाड़ू से आंगन में झाड़ू लगाते लगाते मेरी कमर का कचुम्बर निकल जाता है। इस झाड़ू का तो कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ ही देर में अनीता सुरेखा खुले आंगन में चूल्हा लगाकर रोटी सब्जी बनाने में जुट जाती हैं। सुरेखा, ये क्या, चूल्हे में एक एक उपले झोंक रही हो?